नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी कैसे लाने। साथियों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के लिए कक्षा 11 इतिहास का जो पेपर है वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में। और साथियों, आप सभी को बता दूं कि जो आपका पेपर है वो 22 तारीख से लेके और 24 तारीख के अंडर में है वो लगने वाले हैं। तो ये तो आपको इन्फॉर्म हो ही चुका होगा स्कूल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। और साथ ही साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न की हम बात करेंगे। होमिनिड मानव का उद्भव आज से कितने वर्ष पहले हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो टोटल आपकी जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जैसा कि लास्ट ईयर आपका हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर दोस्तों वो होगा आपका 56 लाख वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे दोस्तों हमने पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी ये सभी मेंशन कर दिए हैं साइड में किस प्रश्न का क्या आंसर है, जिससे कि ये पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप के माध्यम से दे दूंगा। आगे देखिए यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1859 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपको हिस्ट्री में, भूगोल से रिलेटेड। ठीक है, तो आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम जाने जाते हैं प्राग मानव। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, इस प्रकार के इनको नाम डिफाइन किए गए हैं। होमो किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे दोस्तों होमो किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ दोस्तों, अल्टीमीरा के गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको स्पेन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आप साथियों जितने भी मैं 20% आपको बताने वाला हूँ सभी को आप देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, 5-7 मिनट में पूरे क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको सारे क्वेश्चनों की लैंग्वेज पता लग जाएगी किस तरह के पर्सन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे, जीनस शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका शब्द है का अर्थ है जाति। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से थे? मतलब पहले प्राचीन काल में अगर मानव जो था वो किस प्रकार से अपना भोजन है वो प्राप्त करता था। तो यहाँ पे दोस्तों संग्रहण करके, शिकार करके, अपमार्जन करके, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 7 नंबर में उपयुक्त सभी है। ऑल यानी कि सारे ऐसे माध्यम थे जिनके माध्यम से वो भोजन ग्रहण करता था या भोजन प्राप्त करने के तरीके थे। आदिकालीन मानव द्वारा शिकार के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये दोस्तों शिकार के सबसे पहले जो साक्ष्य है वो अमेरिका से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल मानव की गुफा में निवास के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं आपके चेसोवांजा, ये चेसोवांजा स्थान है वहाँ से मिले हैं। आगे देखिए, चूल्हे एवं वनस्पति के अवशेष किस गुफा से मिले हैं? तो लेजरेट गुफा से ये मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टेरा अमाटा यानी कि फ्रांस के किसके अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे झोपड़ी के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। औजार निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य है वो फ्रांस से हुए हैं। ये दोस्तों इंडिया लेवल की बात अलग होती है और विश्व लेवल की बात अलग है। तो यहाँ पे विश्व लेवल के आधार पे आपके चैप्टर दिया गया है, उसमें आपका ये इंडिकेट किए गए हैं। तो फ्रांस आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कपड़ों की सिलाई के प्राचीनतम साक्ष्य कितने वर्ष पहले के हैं? आपने पढ़ रखा है कि प्राचीनतम काल में भी मनुष्य के द्वारा है वह कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कितने पुराने माने गए हैं? तो ये दोस्तों माने गए हैं एक बार देख लेते हैं, 21,000 वर्ष पहले। कितने? 21,000 वर्ष पहले के माने गए हैं। आगे देखिए, बेल की चित्रित आकृति किस गुफा से मिली है? तो दोस्तों बेल की चित्रित जो गुफा की है आकृति वो अल्टीमीरा गुफा से मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मानव संस्कृति एवं मानव जीवन विज्ञान के उद्विकासीय पहलू का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है आपका मानव विज्ञान। क्या हो जाएगा आपका? मानव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रोलोपिथिकस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओल्डवर्ड गॉर्ज से। आगे देखिए, और नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, इसमें जो तुलना की गई है होमो की वो किसके बारे में किया गया है?
तो दोस्तों ये मस्तिष्क से इसका जो बड़ा है उससे इसकी तुलना की गई है। आगे देखिए प्राइमेट मानव के जो लक्षण है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्तनपायी होता है, माता के गर्भ में अधिक समय तक रहता है, शरीर पर अधिक बालों का होना, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव कहलाए। मतलब सीधे खड़े होकर जिस प्रकार से अभी हम चलते हैं पैरों के माध्यम से, उस मानव को हमने क्या बोला है, तो उसको बोला है हमने होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नियंत्रण घाटी कहाँ पे है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, जर्मनी में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो हमने देख लिए हैं, जो कि 20% थे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पेपर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।